एक इंडियन के घर में हॉर्लिक्स का डब्बा ना हो, ऐसा होना उतना ही इम्पॉसिबल है जितना डॉन को पकड़ना। ऐसा शायद ही कोई पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों को कभी ना कभी हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, बूस्ट ना पिलाए हो। हम सबके बचपन का एक अच्छा खासा टाइम हम लोगों ने अपना भूख मिटाया है या फिर ब्रेकफास्ट निपटाया है हॉर्लिक्स या कॉम्प्लान से। बट बचपन में हॉर्लिक्स या कॉम्प्लान खाना क्या सही डिसीजन था? क्या ये हेल्दी बेवरेजेस एक्चुअली में हेल्दी हैं? लेट्स फाइंड आउट। हम पर्सनली ऐसा बहुत बार देखे है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के पीछे भाग रहे हैं हाथ में ग्लास लिए, एंड ऑफन ये ग्लास में दूध के साथ ऐसा कुछ ना कुछ मॉल्ट बेवरेजेस होता है जिसका काम होता है दूध का न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करना एंड थोड़ा और टेस्टी एंड एंजॉयबल बनाना। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बाकी बहुत से एडल्ट और एजेड लोग भी है जो मॉल्ट बेवरेजेस कंटिन्यू कर रहे हैं पीना। आपको थोड़ा बता दिया मॉल्ट बेवरेजेस एक्चुअली क्या है। बर्ली के सीड से बने हुए पाउडर या लिक्विड बेवरेजेस को मॉल्ट बेवरेजेस बोला जाता है। बर्ली इज बेसिकली सीरियल ग्रेन, जिसे बंगाली में जॉब एंड हिंदी में जौ बोलते हैं। जौ के दाने को पहले पानी में सोक किया जाता है, फिर हॉट एयर चेंबर में उसे ड्राई करके मॉल्ट बनता है। हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान ऐसे ही कुछ पॉपुलर मॉल्ट बेवरेजेस में से है। इंडिया का बात करें तो हॉर्लिक्स इज अनडाउटेडली द नंबर 1 सेलिंग ब्रांड इन दिस सेगमेंट। बहुत जन ये सोचते हैं हॉर्लिक्स एक इंडियन प्रोडक्ट है, तो उन लोगों के लिए नहीं, हॉर्लिक्स इंडियन ब्रांड नहीं है। और जो लोग ये जानते हैं हॉर्लिक्स एक ब्रिटिश ब्रांड है एंड बाहर का ब्रांड है इसलिए अच्छा मानते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, उन लोगों के लिए भी आंसर ना है। बाहर का ब्रांड है तो वो अच्छा ही होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। हॉर्लिक्स का थोड़ा हिस्ट्री बता दे। इन द लेट 80s ब्रिटिश फार्मासिस्ट जेम्स हॉर्लिक एंड उनका ब्रदर विलियम हॉर्लिक यूएस में इमिग्रेट हो गए। यूएस में शिफ्ट होने के बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया बर्ले से बच्चों के लिए फूड सप्लीमेंट बनाना। इन 1873 शिकागो में उन्होंने स्टार्ट किया हॉर्लिक फूड कंपनी। इन 1918 ब्रिटिश सोल्जर वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम जब इंडिया में आए थे, साथ में वही मॉल्ट बेस्ड पाउडर लेके आए एज अ डाइट सप्लीमेंट जो हॉर्लिक्स के नाम से जाना जाता है आज। स्टेट्स लाइक पंजाब, बंगाल एंड मद्रास सबसे पहले अडॉप्ट किया था ये प्रोडक्ट। फास्ट फॉरवर्ड 70 years to 1987, हॉर्लिक्स emerged as the biggest selling malt based drink in India। मतलब एक प्रोडक्ट जो इंडिया में आया ब्रिटिश सोल्जर के साथ टू सप्लाई देम न्यूट्रिशन, वो 70 years में इंडिया का नंबर 1 इन्फेंट प्रोडक्ट ब्रांड बन गया। कैसे? इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया बहुत स्ट्रगल किया है फूड सप्लाई को लेके। रेट ऑफ मेल न्यूट्रिशन बहुत बढ़ गया था उस टाइम पे। नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ह्यूज शॉर्टेज हुआ था मिल्क सप्लाई में। तो ऐसा एक कंट्री जो स्ट्रगल कर रहा है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू इट्स पीपल, मिल्क सप्लाई ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। इससे अच्छा मार्केट और क्या हो सकता है मिल्क सब्स्टिट्यूट फूड्स का। इसी सिचुएशन का फायदा उठा के ऐसे मॉल्ट बेवरेजेस का मास डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया इंडिया में। एंड फास्ट फॉरवर्ड टू प्रेजेंट डे, हॉर्लिक्स इज द नंबर 1 ब्रांड इन दिस सेगमेंट। इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट। कोई भी सेक्टर उठा के देख लीजिए, हर एक कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट ब्रांड का फर्स्ट प्रेफरेंस इज एंड ऑलवेज विल बी इंडिया। रीजन, इंडिया का पॉपुलेशन 135 करोड़ का आबादी है। एंड व्हाट एल्स, वी आर इडियट्स। इजीली हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है। बस यही रीजन है कोई भी ब्रांड कुछ भी बेच के इंडिया में नंबर 1 बन जाता है, क्वालिटी हो या ना हो। इनफैक्ट आपको शायद हैरानी होगा ये बात सुन के कि डेवलप्ड कंट्रीज लाइक डेनमार्क एंड कनाडा में हॉर्लिक्स बैंड है। रीजन, सेफ्टी फॉर पब्लिक हेल्थ। खैर जो भी हो, चलिए एक बार देख लेते हैं ये प्रोडक्ट क्या क्लेम कर रहे हैं और क्या डिलीवर कर रहे हैं एक्चुअली में। आजकल तो कुछ ब्रांड्स बहुत स्पेसिफिक क्लेम कर रहे हैं, स्पेशली चिल्ड्रंस को टारगेट करके। फॉर एग्जाम्पल हॉर्लिक्स, इट क्लेम्स टू मेक योर चिल्ड्रन टॉलर, स्ट्रॉन्गर एंड शार्पर। दैट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। बट ऐसा क्या इंग्रेडिएंट्स है इसमें जो आपके बच्चों को ऐसे डेवलप होने में हेल्प करता है? अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे बोतल के पीछे इंग्रेडिएंट्स लेबल में, तो आप देखेंगे दिस प्रोडक्ट कंटेन्स व्हीट फ्लावर, मॉल्ट एक्सट्रैक्ट, सुगर, malted barley, milk solids, etc. Come to Complan. It claims 2x, that is 2 times faster growth. ये तो एक स्टेप और आगे जाके ये भी दावा करते हैं कि ये क्लेम क्लिनिकली प्रूवन है। और इंग्रेडिएंट्स चेक करें तो मिल्क सॉलिड्स, सुगर, वेजिटेबल ऑयल, maltodextrin, etc. बॉर्नवीटा। इट क्लेम्स इनर स्ट्रेंथ फॉर्मूला जो बच्चों को ब्रेन, बोन्स एंड मसल डेवलप करने में हेल्प करता है। और अगर आप इंग्रेडिएंट्स लिस्ट चेक करेंगे तो ऑल यू विल सी इज व्हीट फ्लावर, मॉल्ट एक्सट्रैक्ट, मिल्क सॉलिड्स, सुगर, लिक्विड ग्लूकोज, maltodextrin, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, एक्सेट्रा। All these fibers
कॉज फ्लैटस और गैस का प्रॉब्लम। पेट में दर्द, डायरिया, वॉमिटिंग बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं। और जो शुगर इसमें भर भर के डाला गया है ना, इट डज नथिंग, लाइक एब्सोल्युटली नथिंग। शुगर का कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। एक्सेसिव शुगर कंजम्पशन और इनटेक बच्चों में बहुत सारा बीमारी ला सकता है। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, टूथ डिके, कैल्शियम लॉस बॉडी से। इनफैक्ट चिल्ड्रन कैन डिप्लीट एनर्जी। टेक कॉम्प्लान फॉर इंस्टेंस, इसका 100 ग्राम सर्विंग्स में बस 18 ग्राम्स प्रोटीन आता है एंड 62 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट, जिसमें 24 ग्राम्स शुगर होता है बस। इस सेम मेट्रिक अगर बाकी प्रोडक्ट्स में अप्लाई करें तो बॉर्नवीटा में बस 7 ग्राम्स प्रोटीन आता है, बाकी 85 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट, जिसमें 32 ग्राम्स शुगर होता है। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में शुगर कंजम्पशन का कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है, बट WHO का लेटेस्ट मैंडेट के अनुसार 2000 कैलोरीज डाइट में आप 5% विच इज 100 कैलोरीज ले सकते हैं थ्रू शुगर। अब 1 ग्राम शुगर में 4 कैलोरीज होता है एंड उस हिसाब से बॉर्नवीटा का सर्विंग्स देखें तो इट प्रोवाइड्स 80 कैलोरीज विच इज विद इन द लिमिट। बट बॉर्नवीटा का 100 ग्राम्स का सर्विंग्स लेने के बाद आप और बस 5 ग्राम शुगर ही कंज्यूम कर पाएंगे पूरा दिन में। अब हम लोग का मॉडर्न डाइट देखेंगे तो इट कंटेन्स चॉकलेट्स, स्वीट्स, फूड्स, कैंडीज, आइसक्रीम्स एक्सेट्रा, एंड ये सब शुगरी प्रोडक्ट है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हम लोग डेली बेसिस में कितना ज्यादा शुगर कंज्यूम कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोग ये बिलीव करते हैं कि हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, बॉर्नवीटा ये सब हेल्दी है, बट ऐसा बेवरेजेस जस्ट दूध में फ्लेवर लाता है। बाकी जितना भी न्यूट्रिशन वैल्यू आते हैं वो बेसिकली दूध से ही आते हैं। अब अगर हम लोग बात करें ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर इंडिपेंडेंट रिसर्च का, तो जवाब है एब्सोल्युटली जीरो। इंडिपेंडेंट रिसर्च मतलब एक सर्वे और रिसर्च करना कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर जो कोई थर्ड पार्टी लैब या रिसर्च फैसिलिटी से किया जाता है, मतलब एक अनबायस्ड रिसर्च एंड रिपोर्ट। और ऐसा एक भी इंडिपेंडेंट रिसर्च नहीं हुआ है ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर टू इन्वेस्टिगेट ऐसे मॉल्ट बेस्ड बेवरेजेस से कितना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होता है ह्यूमन बॉडी में। हॉर्लिक्स के हर एक एडवर्टाइजमेंट में आप लोग शायद ये देखे होंगे कि वो जो भी क्लेम करते हैं वो क्लिनिकली प्रूवन है, ऐसा वो लोग दावा करते हैं। और उनका हर एक क्लेम के पीछे एक स्टार मार्क्स होता है। ये स्टार रेफर करता है एक स्टडी को जो 2006 में कंडक्ट हुआ था, जिसमें से 5 पेपर्स पब्लिश हुआ था एल्सेवियर न्यूट्रिशन जर्नल में। इस स्टडी एक डबल ब्लाइंडेड स्टडी था, मतलब इसमें पार्टिसिपेंट्स को ये पता नहीं था कि किसको क्या दिया जा रहा है। ये स्टडी कंडक्ट हुआ था हैदराबाद में, जिसमें अराउंड 869 हेल्दी स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस पार्टिसिपेट किए थे बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 16 ईयर्स। अराउंड 14 मंथ्स ये स्टडी कंडक्ट किया गया था, जिसमें एक ग्रुप को डेली 54 ग्राम्स ऐसे मॉल्ट बेस्ड बेवरेजेस दिया गया था दूध के साथ, और दूसरे ग्रुप को प्लेन मिल्क। ड्यूरिंग दिस स्टडी बहुत बच्चों ने ड्रॉप आउट्स कर लिए थे। 5 रिलीज पेपर्स में पार्टिसिपेंट्स ड्रास्टिकली वैरी किया है हर एक सेगमेंट में। फॉर एग्जाम्पल 268 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द स्टडी ऑफ बोन्स के ऊपर, 608 फॉर मेंटल फंक्शन एंड 869 फॉर ग्रोथ स्टडी। इनफैक्ट ये स्टडी फंड किए थे GSK और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन विच इज द ओनर कंपनी ऑफ हॉर्लिक्स। खैर जो भी हो, ये 5 रिसर्च पेपर्स NIN और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन में भेजा गया था टू एनालाइज, एंड वीना शत्रुघ्ना, फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ NIN एंड लीड ऑथर था इस रिसर्च के बोन डेंसिटी पेपर का। एक स्टेटमेंट में उन्होंने बोला, वी यूज्ड अ माइक्रोन्यूट्रिएंट एनरिच्ड मिक्सचर दैट वाज मेंट टू बी गिवन विद मिल्क, बट इट वाज प्राइमरीली द मिल्क हुज कंजम्पशन प्रोड्यूस्ड दिस रिजल्ट्स। मतलब रिपोर्ट में जो भी चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स हुआ है उसका प्राइमरी रीजन मिल्क था। उन्होंने फर्दर ये क्लैरिफाई किया, ये मॉल्ट बेवरेजेस बेसिकली टेस्ट एनहांसर था दूध में। शायद वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थोड़ा बहुत काम किया होगा कैल्शियम इम्प्रूवमेंट्स में, बट इस स्टडी का पर्पस वो नहीं था। पर्पस था बॉडी में कैल्शियम इम्प्रूवमेंट को एनालाइज करना, विच सी स्ट्रांगली बिलीव हैज हैपेंड प्राइमरीली ड्यू टू द मिल्क एंड नॉट फॉर दैट बेवरेज। उन्होंने फर्दर ही एक्सप्लेन करते हुए बोला कि ये स्टडी अप्लाई होता है उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी हेल्दी या वेल न्यूट्रिशन है। ये स्टडी उन लोगों के अप्लाई नहीं होता है जो मेल न्यूट्रिशन है। अगर हम आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करें तो ये स्टडी किया गया था हेल्दी चिल्ड्रंस के ऊपर, एंड पर्पस था कैल्शियम इंप्रूवमेंट्स को ऑब्जर्व करना, जबकि स्टडी होना चाहिए था मेल न्यूट्रिशन चिल्ड्रंस के ऊपर, एंड इंस्टेड ऑफ ओवरऑल कैल्शियम इंप्रूवमेंट्स ये एनालाइज करना चाहिए था कि ये मॉल्ट बेवरेजेस से कितना न्यूट्रिशन बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है। मतलब बहुत ही सिंपल लॉजिक है। अगर आप हेल्दी हैं और आपको हेल्दी खाना दिया गया, फिर आपका हेल्थ चेकअप करवाया गया, तो रिपोर्ट में कभी भी हेल्थ डिप्लीसिट और नेगेटिव आएगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट।
कुछ वैसा ही हुआ था इस टेस्ट में। अनफॉर्चुनेटली आइडियल टेस्ट सिनेरियो में रिसर्च कभी कंडक्ट किया ही नहीं गया था। ओनली थिंग जो हॉर्लिक्स के फेवर में है वो है इट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ शुगर्स इन कंपेरिजन टू व्हाट द अदर बेवरेजेस ऑफ द सेम काइंड हैज। हॉर्लिक्स का तो फिर भी एक स्टडी पेपर अवेलेबल है फॉर द पब्लिक, बट प्रोडक्ट्स लाइक बॉर्नवीटा एंड कॉम्प्लान इन लोगों के क्लेम के ऊपर कोई रिसर्च या स्टडी पेपर अवेलेबल नहीं है पब्लिकली। अब फूड लेबलिंग के ऊपर बात करें तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी हेल्थ और डाइटरी प्रोडक्ट। दिस सेक्शन गिव्स एन आइडिया व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स इट हैज। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सप्लीमेंट और न्यूट्रिशन लेवल इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको नहीं पता है कैसे पढ़ते हैं सप्लीमेंट लेवल तो हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल देंगे, वो वीडियो आप देख लेना। इंडिया में ऐसे 20 ब्रांड्स के ऊपर एक स्टडी किया गया था इन 2013। उसमें ये पाया गया कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए ब्रांड्स डिफरेंट एंड लिमिटेड सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट लेवल में, डिपेंडिंग ऑन हु दे आर टारगेटिंग टू सेल दिस प्रोडक्ट। सबने मैक्रोस विच इज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स एंड कुछ प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स, आयरन, कैल्शियम ये सब मेंशन किया है अपने प्रोडक्ट लेवल में, बट बाकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल ओनली ऑडियंस के हिसाब से एंड मार्केटिंग का सुविधा देख के मेंशन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लान न्यूट्रीग्रो जो टारगेट करता है यंग चिल्ड्रंस को एजेस बिटवीन 2 to 4। दिस प्रोडक्ट में कंपनी ने ओनली डिस्क्लोज किया था 26 न्यूट्रिएंट्स को, जबकि सेम सेगमेंट में एक और ब्रांड अबाउट पीडियाश्योर ने डिस्क्लोज किया था 44 न्यूट्रिएंट्स अपने लेवल में। दिस स्टडी शोड that such malt-based beverages has no standard regulation for disclosing the nutritional information, जिसके चलते कंपनी जैसे चाहे और जितना चाहे अपने बेचने की सुविधा के हिसाब से प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते आए हैं until 2017। 2017 में इंडियन गवर्नमेंट फाइनली एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन पब्लिश किए जिसमें एडिक्वेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया मॉल्ट बेस्ड बेवरेजेस कंपनी को। यूरोपियन मार्केट में ग्रोथ रेट ऑफ दिस टाइप ऑफ बेवरेज हैज ऑलरेडी रिड्यूस्ड from 13.2% to 8.6% in between 2014 to 2017। खैर जो भी हो, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड टू ऑल द पेरेंट्स और पीपल जो लोग अभी भी अपने बच्चे को ऐसा मॉल्ट बेवरेजेस दे रहे हैं या खुद कंज्यूम कर रहे हैं और मे भी किसी और को रिकमेंड कर रहे हैं, प्लीज स्टॉप इट। अब प्लीज थोड़ा जानकारी ले लीजिए जो आप अपने बच्चों को दे रहे हैं उसके बारे में, और अगर देना ही है तो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में दीजिए। None of the side effects will affect your children immediately, क्योंकि बचपन में हर एक बच्चे का लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव होता है, but continuous consumption will definitely hamper their health. The main purpose why our parents prefer to give us drinks like Horlicks, Complan, Boost और Bournvita is because ये हम लोगों का भूख मिटाता है। आप शायद नोटिस किए होंगे एक ग्लास ऐसे कोई भी ड्रिंक के बाद बहुत देर तक हम लोगों को भूख नहीं लगता है। रीजन है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। ये प्रोसेस एंड डाइजेस्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम देता है। ऐसे मॉल्ट बेस्ड बेवरेजेस हम लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो कर देता है जिसके चलते हम लोग को भूख नहीं लगता है, बट इन रियलिटी आवर बॉडी नीड्स फ्रीक्वेंट सप्लाई ऑफ एमाइनोज, गुड फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। सो कंजम्पशन ऑफ दिस टाइप ऑफ बेवरेजेस पैसिवली लीड टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन इन आवर बॉडी। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि सम ऑफ द वेल नोन सेलिब्रिटीज जो बिना जाने या समझे एंडोर्स कर देते हैं ऐसे ब्रांड को इन एक्सचेंज ऑफ सम मनी, और हम लोग तो इडियट्स है ही। हम लोग कल वो एक नया रैप में या फ्लेवर में देखेंगे ऐसे बेवरेजेस को, ब्रांड्स कोई और नया अनरियलिस्टिक दावा करेंगे एडवर्टाइजमेंट में और हम लोग अगेन खरीदेंगे ऐसा प्रोडक्ट। वेल, अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देखे दैट मीन्स यू वैल्यू गुड एंड ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन। आई रियली थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर ट्रस्ट। नेक्स्ट टाइम बिफोर सिपिंग ऑन हॉर्लिक्स और कॉम्प्लान और एनी सिमिलर ड्रिंक, please think twice. I really hope you have enjoyed this video. If you do, please support by leaving a like and subscribe to this channel. Do not forget to press the bell icon so whenever I upload a new video या सबसे पहले आपके पास पहुंचे। शेयर कीजिए वीडियो as much possible among your friends or anyone you think might need to watch this video. किसी को बुरा लगा हो या फिर हर्ट हुए तो छोटा भाई समझ के माफ कर देना। कुछ भी सजेशन और ओपिनियन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा या फिर हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे, वरना थोड़ा इंतजार कीजिए। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।